हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे और एक सवाल भी कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे सवाल नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि जो टाइप नंबर फर्स्ट है वो आपका चल रहा था पॉइंटिंग फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इशारा वाले। तो इशारा वाले यहाँ पे सवाल चल रहे थे, आज हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या कह रहा है सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, समझिए इसको और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, सुजल क्या कहा जा रहा है, सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। देखिए यहाँ पे सुजल के बारे में बात करी जा रही है और क्या कहा जा रहा है कि सुजल जो है वो एक्स की सास के पति। तो समझते हैं ज़रा इसको कैसे करना है। एक्स की सास के पति, सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं। सुजल जो है वो एक्स की सास, तो समझते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, एक एक्स। हमने एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना है, बॉक्स बनाना है और उसमें लिख देना है क्या, एक्स। और अब हम समझेंगे क्या कह रहा है। सुजल के बारे में कह रहा है कि सुजल जो है वो एक्स की सास के पति। तो हमने कहा अगर एक्स की कोई सास होगी, एक्स की अगर कोई भी सास होगी, इसका मतलब ये है कि या तो उसका पति होगा पहले या उसकी पत्नी होगी। बोलो भाई, तभी तो उसकी सास हो पाएगी। अगर एक्स की सास के पति की बात हो रही है तो एक्स की, या तो ये अभी एक्स के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है, या तो एक्स मेल होगा तो उसकी यहाँ पत्नी होगी, और यदि एक्स फीमेल होगा तो यहाँ पर पति होगा, ठीक है। इन्होंने कहा एक्स की सास के पति, तो एक्स की सास तब हो पाएगी जब उसके पति या पत्नी की यहाँ पर माँ होगी। बोलो भाई, यहाँ पर माँ होगी, वही तो एक्स की कौन लगेगी, वही सर एक्स की सास लगेगी। वही एक्स की कौन लगेगी, सास लगेगी, बिल्कुल। आगे देखो क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है एक्स की सास के पति। अच्छा, एक्स की जो ये सास है यानी कि इनकी जो माँ है, इनके पति जिनको हम लोग एक्स के क्या बोलेंगे, जिनको हम लोग एक्स के ससुर बोलेंगे, ठीक है। एक्स की सास के पति वीर, बिल्कुल इनका नाम बताया गया है कि जो इनकी एक्स के सास के पति हैं इनका नाम क्या है सर, इनका नाम है वीर। क्या नाम है इनका, वीर, बिल्कुल। देखते हैं ज़रा, इनके नाम के बारे में बताया गया है कि इनका नाम जो है एक्स की सास के पति का नाम है वीर। वीर का इकलौता बेटा है। कौन इकलौता बेटा है, सुजल। सर सुजल के बारे में बात हो रही थी कि सुजल जो है वो एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। तो वीर का इकलौता बेटा है, तो इकलौता बेटा यहाँ वीर के नीचे आएगा और उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है सुजल। उसका नाम क्या है सर, उसका नाम सुजल है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर। आगे कह रहा है कशिश सुजल की पत्नी है। बिल्कुल, सुजल की पत्नी के बारे में बताया गया है कि कशिश जो है वो सुजल की कौन है, पत्नी। तो सुजल की पत्नी है तो यहाँ पर आएगी इसके पैरेलल, सुजल की पत्नी है, उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है कशिश। कशिश सुजल की पत्नी है, बिल्कुल कशिश जो है वो सुजल की पत्नी हो गई। आगे क्या कह रहा है, सुजल की केवल एक बहन है। बिल्कुल, सुजल की केवल एक बहन है। तो देखिए ज़रा, अगर हम आपसे बात करें सुजल की बहन की, तो आप देख सकते हैं कि सर सुजल जो है वो वीर का लड़का है और ये वीर की जो है माता होंगी। ये वीर की कौन होंगी, ये सुजल की कौन हो जाएंगी सर, ये सुजल की माता हो जाएंगी। आपने देखा सर ये बॉक्स वालों की भी माता हैं और ये सुजल की माता है। इसका मतलब ये है कि ये सुजल के साथ रिलेशन में है, या तो ये भाई होगा सुजल का या फिर ये बहन होगी। बोलो भाई। अब इन्होंने लेकिन आपको बताया है कि सुजल की केवल एक बहन जिसका नाम विमरा है। सुजल की एक बहन है जिसका नाम क्या है, विमरा। अगर सुजल यहाँ पर है और सुजल की भी ये माता हैं और इनकी भी ये माता हैं, इसका मतलब यही सुजल की बहन हो जाएंगी, जिनका नाम क्या हो जाएगा, जिनका नाम हो जाएगा विमरा हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, उनका नाम विमरा हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि तो
x का विमरा से क्या संबंध है। अब आप देख सकते हैं सर कि जो विमरा है और जो x है ये दोनों आपस में जो रिलेशन में है पति पत्नी के, हमें पता है विमरा फीमेल है तो ये इसकी पत्नी होगी। किसकी पत्नी होगी सर? x की पत्नी होगी। किसकी पत्नी होगी? x की। लेकिन हमसे सर पूछा किसके बारे में? हमसे पूछा x के बारे में कि x का विमरा से क्या संबंध है। तो विमरा से रिलेशन पूछा है तो सर विमरा के ये जो x भाई साहब हैं ये कौन हो जाएंगे? ये पति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। बिल्कुल सर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस चित्र को बनाया है, आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो विमरा के एक्स से रिलेशन पूछा गया था, एक्स का विमरा से रिलेशन पूछा गया था तो एक्स यहाँ पर विमरा का पति हो जाएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है सवाल नंबर सेकंड को समझते हैं जरा, देखते हैं भाई। बिल्कुल, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से समझते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। अब समझना ज़रा, ये इशारा वाले सवाल चल रहे हैं तो इनको किस तरीके से करते हैं, इनकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उस अप्रोच को ध्यान से समझिए। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? कि वह मेरे, सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेरे। इंपॉर्टेंट मेरे क्यों हो गया? इंपॉर्टेंट मेरे इसलिए हो गया क्योंकि रोहित ने अपने बारे में बात करी है, और अगर अपने बारे में बात करी है तो रिलेशन उसी से स्टार्ट हो जाएगा। तो सर बिल्कुल रोहित ने क्या कहा है कि रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे, मेरे का मतलब कौन? सर मेरे का मतलब हो गया रोहित। तो आपको एक बॉक्स बनाना है और वहाँ नाम क्या डाल देना है? रोहित डाल देना है। ठीक है, अब रोहित अपने बारे में बात कर रहा है और वहीं से उसने स्टार्ट करा है। क्या कहा है कि सर मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अच्छा, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र में रोहित खुद आ जाएगा। बोलो भाई, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र में रोहित खुद आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। रोहित के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए ज़रा यहाँ से सवाल में कह रहा कि रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी खुद रोहित की ही पुत्री है। तो बिल्कुल सर रोहित की पुत्री है, यानी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर वो फोटोग्राफ वाली महिला है। ठीक है, ये फोटोग्राफ वाली महिला है, और जो फोटोग्राफ वाली महिला है वो रोहित की कौन हो गई? सर वो रोहित की पुत्री हो गई। कौन हो गई? वो रोहित की पुत्री हो गई। ये फोटोग्राफ वाली महिला हो गई और ये रोहित की कौन है? सर ये रोहित की पुत्री है। ठीक है, यहाँ लिखे देते हैं कि ये रोहित की जो है वो कौन है? रोहित की पुत्री है। आगे कह रहा है कि तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली महिला या फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? तो बिल्कुल सर, अगर वो फ़ोटो वाली जो लड़की है वो रोहित की पुत्री है तो फ़ोटो वाली लड़की से रोहित के बारे में पूछा है तो रोहित उस फ़ोटो वाली लड़की का क्या हो जाएगा? सर बिल्कुल पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, क्योंकि रोहित के बारे में पूछा है। अच्छा, ये कैसे पता चलता कि रोहित के बारे में पूछा है? तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट तरीका बताते हैं कि जब भी कभी का लगा मिल जाए आपको दो लोगों के बीच में, तो जब जहाँ पर का लगा हो तो आप ये समझ लो कि आपको हमेशा का से जस्ट पहले वाले के बारे में बताना है। और का से पहले क्या है? सर रोहित है, तो आपको रोहित के बारे में बताना है। तो रोहित जो है वो इस लड़की का कौन है? तो आप कह सकते हैं कि सर रोहित जो है इस लड़की का पिता है। बिल्कुल सर, समझ गए बात को। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर है, समझिए ज़रा इसको ध्यान से। राहुल राज का भाई है। बिल्कुल, राहुल किसका भाई है? सर राहुल जो है बनाते हैं यहाँ पे, राहुल राज का भाई है। तो अगर भाई है तो सिंगल लाइन से इसको डिनोट कर देंगे, और राहुल जो है वो किसका भाई है? सर राज का भाई है, तो राज लिख दिया। ठीक है, राहुल राज का भाई है। राधा रमन की बहन है। अब देखना जरा, अभी राधा के बारे में बात नहीं करेगी ना रमन के बारे में पहले करेगी, तो इनको अलग बना लो
कि राधा जो है वो किसकी बहन है, वो सर रमन की बहन है, राधा रमन की बहन है। आगे कह रहा है राज राधा का पुत्र है। बिल्कुल, ये जो राज था ये किसका पुत्र था, सर राधा का पुत्र था। इसका मतलब राधा ऊपर आ जाएगी, सर बिल्कुल राधा ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और राधा का भाई कौन था, सर राधा का भाई था कौन, रमन था। राधा का भाई कौन था, राधा का भाई रमन था। आगे कह रहा है फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है। अब आपसे पूछा है कि सर राहुल का राधा से क्या संबंध है। आप देख सकते हैं सर राहुल ये रहा, ठीक है, राधा ये रही। अगर राज और राहुल भाई भाई हैं तो अगर राज की माँ है राधा तो राहुल की भी कौन होंगी, सर राहुल की भी माँ हो जाएंगी। लेकिन आपसे पूछा कैसे रिलेशन, इस बात को समझो। इस बात को समझने के लिए आप देखो सर राहुल का राधा से, बीच में सर क्या लगा है, का। तो हमने बताया जब का लगा हो तो का से जस्ट पहले वाले के बारे में बताना होता है। तो का से पहले राहुल है, इसका मतलब राहुल के बारे में पूछा है। तो राधा तो राहुल की माँ है, लेकिन राधा के लिए राहुल जो है वो पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर पुत्र हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर पुत्र या बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें इसको। सवाल में कह रहा है गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है। अब देखना जरा, गीता का परिचय कराते हुए कौन कहता है, सर भानु कहता है। क्या कहता है, वह मेरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वह मेरी। अगर उसने कह दिया वह मेरी, इसका मतलब है अपने से शुरुआत कर रहा है। और अगर अपने से शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले चित्र बनाते समय आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गीता को लिखना है, ठीक है। क्योंकि गीता का परिचय कराते हुए कौन कह रहा, अच्छा सर भानु कह रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भानु को लिखना है। किसको लिखना है, आपको भानु को। तो बना दीजिए यहाँ पर कि ये सर भानु है, ठीक है, ये भानु हो गया। एक बॉक्स बना दो भानु के लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, भानु जो है वो परिचय किसका करा रहा है, सर गीता का परिचय करा रहा है। और परिचय कराते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री। बिल्कुल, अब उसने कंफर्म नहीं करा है, लेकिन उसने कहा वह मेरी नानी या दादी की इकलौती पुत्री। तो अभी हम दोनों में से एक लिए ले रहे, और नहीं बनेगा तो दूसरे से करेंगे। उसने कहा वह मेरी नानी, अभी हम नानी मान के चल रहे। तो अगर भानु ये कह रहा है कि वह मेरी नानी, तो भानु की नानी तब होगी जब भानु की माँ होगी। बोलो भाई, भानु की कौन होगी, पहले माँ होगी, फिर इसकी माँ की भी जो माँ होगी तो वही तो भानु की कौन हो जाएंगी, वो भानु की नानी हो जाएंगी। सर बिल्कुल नानी हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या कह रहा, वह मेरी नानी, दादी को अभी छोड़ के चल सकते हैं, वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। अच्छा समझना, वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री में उसकी माँ आ जाएगी कि पुत्री है। अच्छा, इनकी माँ की ही पुत्री है, और अगर इनकी माँ की ही पुत्री है तो अब आप समझ सकते हैं कि वो भानु की कौन हो गई, सर वो भानु की बहन हो गई। क्या हो गई, सर वो भानु की बहन हो गई, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब आपसे क्या पूछा है कि तो भानु का, अब देखना जरा सर क्या का लगा है, और तो बताना किसके बारे में है, का से पहले वाले के बारे में बताना है। तो पूछ रहा है भानु का गीता से क्या संबंध है। तो अब आप कहोगे सर भानु जो है वो गीता का भाई है। क्या है सर, भाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। भानु जो है वो गीता का क्या हो रहा है, भानु गीता का भाई हो रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख सकते हैं आपके सामने चित्र बना हुआ है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, रोहन, देख लेते हैं सवाल को, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा, हाँ ठीक है। चलो समझते हैं क्या कह रहा। देखो, रोहन सुमित का भाई है। बिल्कुल, सवाल की शुरुआत हो रही है रोहन से कि सर जो रोहन है वो किसका भाई है, वो सर सुमित का भाई है। तो बिल्कुल पैरेलल आएगा, बिल्कुल सर आएगा, रोहन जो है वो सुमित का भाई है।
आगे क्या कह रहा है, सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। बिल्कुल, सुमित जो है वो किससे शादी करना चाहता है, सुजाता से। इसका मतलब ये है कि वो करना चाहता, आप करवा दो, थोड़ा उसका फायदा भी करवाओ आप, ठीक है। सुमित किससे शादी करना चाहता है, सुजाता से, ठीक है, तो यहाँ आप करवा दो, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये पति पत्नी हो गए। आगे क्या कह रहा है, सुजाता हरिचंद की बेटी है। बिल्कुल, सुजाता के जो पिता हैं उनका नाम क्या है सर, उनका नाम है हरिचंद, ठीक है, हरिश्चंद नहीं, हरिचंद, ठीक है, उनका नाम क्या है, हरिचंद है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। बिल्कुल, रोहन जो है वो किसको तलाक देना चाहता है, सुनीता को तलाक देना चाहता है। तो आप इनके तलाक को रुकवा सकते हैं और आप इनको फिर से बंधन में बांध सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको तलाक ना दिलवाएं, ठीक, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो रोहन किसको तलाक दिलवाना चाहता है, सुनीता को। तो अभी आप तलाक ना दिलवाओ, सवाल हो जाने दो, उसके बाद दे देना तलाक, ठीक है, दे देना इनको। आगे देखो, सुजाता और सुनीता बहनें हैं। बिल्कुल, देखो सुजाता जो ये है और जो ये सुनीता है, ठीक है, जो ये सुजाता है और जो सुनीता है, ये आपस में क्या है सर, ये आपस में बहनें हैं। देखना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बन रहा है। सुजाता और सुनीता जो है वो आपस में क्या है, बहनें हैं। हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है। बिल्कुल सर, बहुत आसान हो गया कि हरिचंद से पूछा है कि हरिचंद के बारे में पूछा है, का लगा है सर, तो का से जस्ट पहले वाले के बारे में पूछता है। तो हरिचंद के बारे में पूछा है कि हरिचंद का किससे सर, रोहन से क्या संबंध है। अब आप समझ सकते हैं कि सर अगर सुजाता और सुनीता बहनें हैं तो हरिचंद सुजाता के पिता हैं, तो यहाँ पर आप ये भी तो कहोगे कि सर हरिचंद जो हैं वो किसके, वो सुनीता के भी कौन हो गए, पिता हो गए। अगर सुनीता के पिता हैं हरिचंद तो सुनीता के पति हैं कौन, रोहन, और सुनीता के अगर पति रोहन है तो सुनीता के पति से हरिचंद का क्या रिलेशन है। तो वहाँ पर पूछा गया हरिचंद का रोहन से, और रोहन कौन है, रोहन है सुनीता का पति। तो हरिचंद के बारे में पूछा गया है, तो रोहन से हरिचंद का क्या रिलेशन है, या हरिचंद का रोहन से क्या रिलेशन है। तो हरिचंद जो हैं सर वो रोहन के ससुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ससुर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, चित्र आपके सामने बना दिया है और आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कह रखा है कि सुजाता के जो हैं हरिश्चंद का रोहन से क्या संबंध है। तो हरिश्चंद जो हैं वो रोहन के कौन हो जाएंगे, हरिश्चंद रोहन के ससुर हो जाएंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, शानदार जानदार वाला, ठीक है। चलो आगे आ जाओ अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है देखो जरा, पढ़ते हैं सवाल को। शुभम ने कहा, पढ़िए जरा ध्यान से, किसने कहा, शुभम ने कहा, क्या कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। शुभम ने क्या कहा, यहाँ लिख लेते हैं जो बात शुभम ने कही, जो बात शुभम ने कही यहाँ लिख लेते हैं। शुभम ने क्या कही कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी, अच्छा अब एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ, अच्छा एक तस्वीर की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि इस तस्वीर में मौजूद ये आदमी मेरी माँ, मेरी माँ किसके, शुभम की माँ, बिल्कुल ठीक, शुभम की माँ की बहू। अच्छा शुभम की माँ की अगर बहू होगी, शुभम की, उसने क्या कहा, मेरी माँ की बहू, बिल्कुल, यानी कि शुभम की अगर माँ की बहू होगी इसका मतलब वो शुभम की कौन हो जाएगी सर, शुभम की पत्नी हो जाएगी। बिल्कुल सर, शुभम की कौन हो जाएगी, शुभम की पत्नी हो जाएगी, तभी तो वो इनकी माँ की कौन होगी, तभी तो इनकी माँ की वो बहू होगी, जिसको हम लोग पुत्रवधू भी कह देते हैं। बिल्कुल, आगे कह रहा है मेरी माँ की बहू का पति है, मेरी माँ की बहू का पति है। अब समझना, शुभम की माँ की बहू का पति, अब शुभम की माँ की अगर बहू है तो वो उसकी पत्नी हो गई, और उसी के पति, उसी का कौन, उसी का पति, और उसी का पति, इसका मतलब वो शुभम अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात कर रहा है। तो अब आपसे पूछा था कि शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है,
तो अब आप देख सकते हैं कि सर शुभम जो है ये सब जो बता रहा है वो अपने बारे में ही बता रहा है, क्योंकि उसने बताया कि मेरी माँ की बहू यानी कि उसकी पत्नी का पति, तो वो शुभम खुद हो गया। अब कोई कहे सर इसका भाई भी हो सकता है, तो हमने कहा भाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सवाल में कह दिया है कि शुभम ने खुद ये बात कबूल करी है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है ना। और अगर भाई बहन नहीं है तो भाई तुम खुद हो, और खुद हो तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कह रखा है कि वो स्वयं है। क्या है? वो स्वयं है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल देख लेना इस सवाल को। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है, देखो भाई, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, कहने वाला कौन है? रमन। उसके इकलौते, इसका मतलब महिला से ही शुरुआत करी है। उस महिला के कौन? महिला के इकलौते भाई। महिला का इकलौता कौन? भाई। तो बिल्कुल महिला का इकलौता भाई का पुत्र, तो बिल्कुल भाई का पुत्र नीचे आ जाएगा, भाई का पुत्र। ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है। अब देखना जरा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन क्या कह रहा है? रमन ये कह रहा है कि उस महिला का जो भाई है और जो उसका पुत्र है वो मेरी पत्नी, अब अपने बारे में आ गया कि मेरी पत्नी का भाई है। तो यहाँ हम करे दे रहे हैं, यहाँ हम करे दे रहे रमन को, और यहाँ हो जाएगी उसकी पत्नी। यहाँ कौन हो जाएगी? उसकी पत्नी। और उसकी पत्नी का ही तो ये भाई है। बोलो भाई, इसकी पत्नी का ही तो भाई है जो इस महिला का पुत्र है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, देख सकते हैं आप लोग। अब आपसे क्या पूछा है? तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है? अब आप देख सकते हैं सर, ये देखो यहाँ पे, ये जो रमन से रिलेशन पूछा है, किसका? रमन से रिलेशन पूछा है इस महिला का। तो अब आप समझो सर, रमन की ये पत्नी, और ये इसका कौन है? ये इसका सर है भाई। ये इसका कौन है? ये भाई। और ये भाई के कौन है? सर पिता हैं। और ये पिता की कौन हो गई? बहन हो गई। यानी कि ये पत्नी की कौन हो गई? ये पत्नी की आपकी ये पत्नी की आपकी कह सकते हो सर दादी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी। दादी नहीं, ये इसकी पत्नी। अच्छा, ऑप्शन किस तरीके से देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वो जो महिला है वो रमन से कैसे संबंधित है? पत्नी के पिता की बहन। तो सर बिल्कुल पहले ऑप्शन में वही मिल गया है कि जो वो महिला है वो रमन से कैसे संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि सर रमन की पत्नी, और रमन की पत्नी के ये कौन है? सर ये रमन की पत्नी के पिता हैं, और उन्हीं की तो ये बहन है। तो बिल्कुल यही हो जाएगा कि रमन की पत्नी के पिता की बहन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आप लोग अगर एक बार इसको खुद से लगाओगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो जरा ध्यान से, रिलेशन बहुत शानदार रिलेशन था, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत दे। ठीक है, एक बार समझोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसमें आज इसका नाम है एफर्टलेस रीजनिंग, उसमें डलवा देंगे, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात है नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। सेलेना, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करा करें, खुद से करने की कोशिश किया करें, और जब आपको लगे कि नहीं बन रहा है देन उसके बाद फिर आप देखा करें कि इसको कैसे करना है। तो एक बार खुद से कोशिश ज़रूर कर लिया करें तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है। सेलेना जेम्स की बहन है। बिल्कुल, सेलेना के बारे में बात हुई है कि जो सेलेना है वो किसकी बहन है? सर वो जेम्स की बहन है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यार से रिलेशन बनाएंगे। सेलेना जेम्स की बहन है, और जेम्स इंडन का पिता है। जेम्स किसका पिता है? सर जो ये जेम्स है वो इंडन का पिता है। इसका मतलब इंडन यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इंडन सर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंडन का पिता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। मॉक जेम्स की बहन का बेटा है। मॉक जो है वो जेम्स की बहन, जिसका नाम क्या था? सर जिसका नाम था सेलेना। जेम्स की बहन वही तो है, तो इसका कौन है? बेटा है, जिसका नाम क्या है? मॉक। आप लोग लगाते हैं ना मॉक टेस्ट, वही वाला नाम है मॉक। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि मॉक जेम्स की बहन का बेटा है। आगे कह रहा है ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र। अब देखना जरा, यहाँ बात हो रही है ईडन की,
यहाँ पर इन्होंने एक जगह इंडन कर दिया है और एक जगह ईडन कर दिया है, दोनों अलग अलग हैं या सेम हैं? तो देखते हैं ज़रा। इंडन के पति, अच्छा ये इंडन और इंडियन एक ही बात है, तो यहाँ पर आप इंडियन लिख लो और चाहे आप इंडन कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों में एक ही, ठीक है। इंडन के पति, बिल्कुल इंडन के पति हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे इनके पैरेलल। उनका नाम क्या है? इंडन के पति का नाम है सर रॉबर्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट, बिल्कुल। इंडन के जो पति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम हो गया रॉबर्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? इंडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र है। कैसी मित्र है? महिला मित्र है। क्या नाम है महिला मित्र का? इलेना। इंडन के पति जिनका नाम है रॉबर्ट, उनकी एक महिला मित्र है जिसका नाम क्या है? इलेना, जो सेलेना की बुआ है। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग बनाया है कि इंडन के पति रॉबर्ट की एक महिला मित्र है जिसका नाम है इलेना, जो सेलेना की बुआ है। अब बताया गया जो सेलेना की कौन है? बुआ है। अच्छा, सेलेना की अगर बुआ है तो सेलेना के ऊपर आ जाएगी। बोलो भाई, सेलेना की बुआ यानी कि सेलेना के जो पहले पिता होंगे, सेलेना के यहाँ पर कौन होंगे? पिता होंगे, और उनके पिता की जो यहाँ पर बहन होगी, इनके पिता की जो बहन होगी वही तो सेलेना की कौन हो जाएंगी? सर वही सेलेना की बुआ हो जाएंगी। और उनका नाम क्या बताया गया है? सर उन्हीं का नाम बताया गया है जो उनकी महिला मित्र हैं, वो यही तो हैं। उनका नाम क्या बताया गया है? उनका नाम सर बताया गया है इलेना। क्या बताया गया है? इलेना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखोगे? सर इलेना लिख देंगे। और यही तो रॉबर्ट की महिला मित्र हैं, तो बिल्कुल यही इनकी कौन हो जाएंगी? यही इनकी महिला मित्र हो जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगी, महिला मित्र हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि तो सर रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है? रॉबर्ट का जेम्स से संबंध पूछा है। आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट ये रहे और जेम्स ये रहे, तो रॉबर्ट जो हैं, जेम्स जो है वो इंडियन के पिता हैं। और अगर इंडियन के पिता हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन आपके कैसे हैं। क्या कह रहा है? बहन का बेटा, गलत है। रॉबर्ट से पूछा है कि रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है, तो अब आप देखोगे जेम्स से रॉबर्ट के बारे में पूछा है, का लगा है तो का से पहले वाले के बारे में बताना है, रॉबर्ट के बारे में। और दूसरा ऑप्शन है बेटी का पति, तो सर बिल्कुल यही सही है, क्योंकि जेम्स की बेटी है कौन? सर जेम्स की बेटी है इंडियन और उसी के पति हैं रॉबर्ट, तो आंसर हो जाएगा बेटी के पति। क्या हो जाएंगे? सर बेटी के पति। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में सवाल आया होगा। एक नेक्स्ट सवाल की तरफ, लास्ट सवाल बचा है, लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको ध्यान से समझिए और करने की कोशिश करिए। और इस लास्ट वाले सवाल का सभी लोग हमें कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। हम सभी के कमेंट चेक करेंगे। सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस लास्ट वाले सवाल को खुद से करो और उसका आंसर कमेंट में करो। फिर उसका जो भी आंसर आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। अगर आप लोगों से नहीं बन पा रहा है तो वो भी आप कमेंट में कहो कि सर नहीं आ पा रहा है, तो अगले वाले लेक्चर में इस सवाल को हम फिर करवा देंगे, ठीक है। समझ रहे बात को? लेकिन करना जरूर, आंसर हमें बताना कमेंट में कि लास्ट वाले सवाल का सर 10 नंबर का ये आ रहा है। जिनको ना आए वो लोग बताना सर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। समझ रहे बात को? आज फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। बहुत जल्द आपके लिए एक दूसरा लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपके सेकंड टाइप के सवालों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक करा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते हैं तभी हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हमें भी लगता है अच्छा कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। ओके, थैंक यू। आज फिर इतना ही।